ओम सभी मित्रों को प्रणाम। जब हम लंबा श्वास लेते हैं और लंबा श्वास छोड़ते हैं ऐसे जब हम लंबा श्वास लेते हैं और लंबा श्वास बाहर छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमको बहुत सारे लाभ मिलता है। जब हम नॉर्मली श्वास लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में 400 से लेकर 500 ml ऑक्सीजन जाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 8000 से लेकर 10,000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुंचता है। हमको जैसे पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमको वायु की ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे शरीर की कोण कोण में वायु है और हम इस वायु ये ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं और हमारे सारे कार्य, हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग कार्य करता है। इसके साथ साथ हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन सभी से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वायु। हम जब नॉर्मली हम 400 से 500 ml से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम जिंदा रहते हैं, तो उसी के जगह में हम अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, लंबा लंबा श्वास लेते हैं, तो हमारे शरीर में 800 से लेकर 8000 से लेकर 10,000 तक ऑक्सीजन जाता है। तो हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाता है। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से हमारे लंग्स मजबूत हो जाता है, जिससे सर्दी, खांसी, जुखाम, श्वास रोग की समस्याएं, स्नोफॉल की समस्याएं नहीं होती और कोरोना जैसे महामारी भी हमको नहीं होता, क्योंकि हमारे लंग्स अगर मजबूत है तो कोई भी लंग्स वाले बीमारियां, कोरोना जैसे महामारी भी हमको नहीं हो सकता। इससे हमारे पंच प्राण, प्राण व्यान, सारे पंच प्राण शुद्ध हो जाता है, पंच उपप्राण शुद्ध हो जाता है, पंचकोश शुद्ध हो जाता है, हमारे 72 कोटि 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाता है इस भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से। इसका धीरे धीरे से करेंगे, जैसे 2 सेकंड से लेकर 2.5 सेकंड तक इसका अभ्यास करेंगे तो 2.5 सेकंड में श्वास भरना है, 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना होता है। ऐसे जब हम श्वास को भरते हैं तो हमारे सीना फूलता है, पेट नहीं फूलता है, क्योंकि श्वास हमारे फुसफुस तक जाता है, लंग्स में जाता है, पेट में नहीं जाता है। ऐसे जो युवा साथी है उनको मैं निवेदन करूंगा कि भस्त्रिका प्राणायाम को तीव्र स्थिति में करें। ऐसे ऐसे तीव्र स्थिति में हम अगर 1 मिनट भी अभ्यास कर लेते हैं तो हमारे मेमोरी साफ हो जाता है और हमारे पढ़ाई अच्छी हो जाती है, हमारे स्मरण शक्ति बढ़ जाता है, हमारे मन के साथ साथ हमारे शारीरिक कमजोरियां दूर हो जाता है। जिनका मन एकाग्र नहीं हो पाता है, अपने बस में नहीं हो पाता है, अगर भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट अभ्यास कर लेते हैं तो हमारे मन हमारे बस में हो जाता है। क्योंकि इसको करने से कोई भी चिंतन नहीं कर पाते, हमारे मन की एकाग्रता हो जाता है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हन्या की समस्या है, कमर दर्द है और ज़्यादा कमजोरी है, तो वो धीरे धीरे अभ्यास करें। ऐसे 5 मिनट सभी को करना है। अगर तीव्र स्थिति में कर रहे हैं तो 2 मिनट भी कर लेते हैं तो आपका पसीना आ जाता है। अगर कोई भी व्यायाम एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो भस्त्रिका प्राणायाम भी 5 मिनट कर लिए तो आपकी एक्सरसाइज हो जाता है। इसका अभ्यास करें और आप फ़ायदा उठाएं। भस्त्रिका प्राणायाम इसको नीचे भी बैठकर कर सकते हैं, ज़मीन में, ऐसे कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, ऐसे सुखासन, सिद्धासन या ऐसे पद्मासन, अपने सुविधा के अनुसार करें। या बैठ भी नहीं सकते हैं तो चेयर में बैठकर कर सकते हैं। इससे कई सारी बीमारियां दूर होती है। इससे हमारे आँखें तेज हो जाता है और बहुत लाभकारी। जिनको पिंपल्स की समस्याएं होता है, युवा साथियों को पिंपल्स की समस्याएं, चेहरे में दाग धब्बे, बहुत सारी समस्याएं होता है और
केमिकल फेलन लवली फेलन ऐसे क्रीम लगा के चेहरा भी ख़राब कर देते हैं, या कहीं पर भी खुजली की समस्या है, चर्म रोग को भी ठीक करता है भस्त्रिका प्राणायाम। क्योंकि हमको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से हमारे ब्लड शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, जिससे चर्म रोग की सारी समस्याएं दूर होता है और इससे हम सभी प्रकार बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। तो इस भस्त्रिका प्राणायाम को रोज़ सुबह शाम अभ्यास करें और आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे।